और ये तीनों इस माध्यमिक गणित की कक्षा में शिक्षक रेखा गणित के एक पाठ के लिए अपने विद्यार्थियों को बाहर ले गए हैं। पाठ के दौरान वह सवाल करने की विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। कक्षा को काम से जोड़ने के लिए वह शुरुआत करते हैं कुछ फुर्तीले सवालों के साथ। जैसे कोई त्रिभुज हम लोग मानते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो इसको ए मान लिया जाए, इसको बी माना जाए और इसको सी माना जाए। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। बहुत अच्छा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तीनों भुज आपस में बराबर। जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो। समद्विबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। बहुत अच्छा। आगे शिक्षक त्रिकोण और वृत्त के गुण धर्मों के एक दूसरे से संबंध पर एक प्रैक्टिकल प्रदर्शन संचालित करते हैं और अपने विद्यार्थियों की समझ को जांचने के लिए सवालों का उपयोग करते हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार यह एक क्या था? कैसा त्रिभुज था? समद्विबाहु त्रिभुज। एक शीर्ष को हम लोगों ने स्थिर रख के इसको जब घुमाया तो यह कैसा पथ बन गया? तो हम लोग त्रिभुज एक ज्यामिति से वृत्त ज्यामिति की ओर पढ़ेंगे। देखिए कि त्रिभुज से किस प्रकार यह एक वृत्त बन गया। अब यह जो फिगर आपके पास है, ये त्रिभुज का जो शीर्ष था, मतलब ये शशिकांत, ये वृत्त का क्या बना हुआ है? वृत्त का केंद्र बन गया। और ये वृत्त का क्या हो गया? इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को अगर केंद्र रखकर घुमाया गया और घुमाने के बाद जो पथ बना हुआ पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार पथ। क्या इस प्रकार का और भी रचना संभव है इस वृत्त में? तो हम आप लोगों को एक ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप इसी एक्टिविटीज को करेंगे। फिर वह समूह को एक स्पष्ट फोकस और चुनौती देने के लिए 3 लिखित सवालों का उपयोग करते हैं कि बांस की छड़ियों की लंबाई को किस तरह बदला जा सकता है। आप ये खुद एक्टिविटीज करेंगे जो आपने अभी देखा है। दूसरा, इसमें और क्या बदलाव होगा? क्या जैसे का तैसा रह जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? तीसरा, क्या वे एक गणितीय कथन कह सकते हैं जो इस बात का वर्णन करेगा कि वे क्या सोचते हैं। आप भी इन तमाम बातों पर ध्यान रखेंगे, अपने नोटबुक में इस चीज़ को लिखेंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पर रन किया गया वैसे बनाएंगे। पहले ट्रायंगल से सर्किल, उधर चले जाइए। इसका ठीक बना, फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, किसी का भी हो जाए। चलो समूह कार्य के बाद शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए खुले सवालों का एक सिलसिला बनाते हैं। और हमने आपको 3 टॉपिक दिया था, ठीक है? तो ये ग्रुप, चलिए आपने क्या फीडबैक लिया? ये गणितीय कथन आपके सामने क्या आया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रुप में, बताइए। सब लोग सुनेंगे इसके। सर, हाँ। हमने एक यहाँ पर आप यहीं पर बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को गोल घुमाया जाए तो इस त्रिभुज के द्वारा एक गोलाकार पथ का निर्माण होता है जिसे वृत्तीय पथ कहते हैं। और यदि समद्विबाहु देखिए, विद्यार्थी जब सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करते हैं, तब शिक्षक कैसे उन्हें सोचने का समय देते हैं। यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हो गया। बांस की छड़ी की लंबाई किस तरह बदला जा सकता है? तो बांस की छड़ी की लंबाई को पलट कर बदला जा सकता है। अब जैसे कि तो ये यहाँ पर एक गणितीय कथन आ रहा है कि अगर उस त्रिभुज को ओवरलैप करके अगर अलग बनाया जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। ये आपने पाया। चलिए ग्रुप ये हमारे पास आया कि अगर जीवा असमान हो तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं। अच्छा, अगर जीवा असमान हो तो केंद्र पर जो बने- आदित करता है कौन, वो भी असमान होता असमान हो, है। yes, sir। बहुत खूब। चलिए विकास, केवल गणितीय स्टेटमेंट बोलिए। हमारा गणितीय स्टेटमेंट यह निकला कि इससे एक गणितीय कथन यह है निकलता है कि इसमें बने प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, जो समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, आपने समबाहु त्रिभुज बनाया। यस सर।
ये त्रिभुज जो था उसकी तीनों भुजा लंबाई बराबर थी। बराबर थी। तो आप क्या पाए उससे? तीनों कोण बराबर होगा और तीनों कोण का मान एक एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। चलिए बहुत खूब। आज शशिकांत, हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया, जिसमें AB समांतर AC था और BC को आधार लिया। BC को अब शिक्षक विद्यार्थियों की सोच व चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और टटोलने वाले सवाल करते हैं। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को अगर वृत्त का केंद्र मानकर अगर हम बनाएंगे तो वो वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट आया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो उसके द्वारा बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होगा कि वह समद्विबाहु होगा? क्योंकि जब हम किसी वृत्त के अंदर अगर दो त्रिभुज बनाए, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उनके जो समांतर भुजा है वो दोनों बराबर है और उनके जीवा भी बराबर होते हैं। तो भुजा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वो दोनों वृत्त का क्या हो जाता है? वृत्त का वो त्रिज्या हो जाते त्रिज्या हैं। होता है। बहुत इसलिए आप अपनी सवालों की तकनीक का विकास व सुधार किस तरह कर सकते हैं और विद्यार्थियों को उनके खुद के सवाल पूछने के मौके आप कैसे दे सकते हैं?